कपल्स चाहे लिव इन में हों या फिर अलग अलग रहते हों, लव मैरिज करते वक्त उनको लगता है कि वो अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि ये दौर खूबसूरत होगा, डिजाइनर कपड़े, परफेक्ट वेन्यूज और एक ऐसा माहौल होगा यहाँ हर कदम पर सिर्फ खुशियां ही होंगी। लेकिन कई बार इस चमक धमक के बीच कपल्स के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। पूरा माहौल सेलिब्रेशन से ज्यादा स्ट्रेस जोन बन जाता है। ये सिर्फ मामूली तकरार नहीं होती, कभी कभी ये लड़ाइयाँ उन प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना सही नहीं होता। शादी एक बड़ा इवेंट होती है। ये टाइम, मनी और इमोशंस तीनों का इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर हर छोटी बात पर आर्गुमेंट हो, हर डिसीजन एक युद्ध जैसा लगे और अगर दोनों को लगे कि वो बात समझाने की नहीं बल्कि जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ शादी की तैयारियों की टेंशन नहीं है, ये उन रेड फ्लैग्स की शुरुआत है जिन्हें सावधानी से ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि रिश्ते में टकराव तब खतरनाक होता है जब वो पैटर्न बनना शुरू कर दे। कई कपल्स सोचते हैं अभी तो प्रेशर बहुत है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रिश्तों में कभी भी प्रेशर टेस्ट सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि सच दिखा देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेस हैंडल करने के लिए कितने कंफर्टेबल हैं। अगर एक पार्टनर लगातार डिफेंसिव हो, दूसरा हमेशा कंट्रोलिंग मूड में हो या डिस्कशन ब्लेम गेम में बदल जाए, तो ये साइन है कि कम्युनिकेशन सिर्फ कमजोर नहीं है बल्कि खतरनाक तरीके से उसमें गैप आ रहा है। शादी की तैयारियों के दौरान होने वाली ज्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं बल्कि रिश्ते के गहरे इश्यूज की तरफ इशारा होती हैं। अगर कपल्स इन्हें अनदेखा करते हैं तो बाद में मैरिटल लाइफ में यही इश्यूज बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल थकान और ट्रस्ट टूटने का कारण बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। डिटेक्टिव के प्रोफेशन में मैंने 26 साल पूरे कर लिए हैं। इन 26 सालों में मैंने शादी के रिश्तों से जुड़ी इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। टाइम के साथ तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही हैं। आज ज़माना काफ़ी बदल गया है। बदलते ज़माने में शादियों का मिजाज भी बदल रहा है। ज़्यादातर लव मैरिज ही हो रही हैं, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जब दो लोग लव मैरिज करते हैं तो उनके बीच लड़ाइयाँ केवल शादी के बाद ही नहीं होती बल्कि शादी की बात पर भी शुरू हो जाती हैं। जब तक वो शादी के फैसले तक पहुंचते हैं और अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं, तब तक शादी की सारी प्लानिंग कर चुके होते हैं। लेकिन दो परिवारों के जुड़ने से मामला केवल दोनों के प्यार का नहीं रह जाता, ये एक ऐसा मिशन बन जाता है जिसे हर कोई अपने तरीके से चलाना चाहता है। कई क्लाइंट्स बताते हैं कि जब उन्होंने शादी का फैसला किया था तब से ही उनके रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लोग लव मैरिज कर रहे होते हैं तो उनके बीच लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइट्स नॉर्मल हैं और कौन सी फाइट्स रेड फ्लैग मानी जाती हैं। कैसे पता चले कि डिसएग्रीमेंट्स हेल्दी हैं या टॉक्सिक हैं। शादी से पहले कौन से स्टेप्स लेकर रिश्ते को संभाला जा सकता है, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर विचार करके आप अपनी चीजें सुधार सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपका रिश्ता कहां स्टैंड करता है। तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लव मैरिज करने जा रहे कपल्स अक्सर अपने भविष्य की तस्वीर साफ साफ देखते हैं। कहाँ शादी करनी है, कैसी सेरेमनी होगी,
किन दोस्तों को बुलाना है, पूरी वाइब कैसी होगी, साथ रहकर उनकी एक नेचुरल रिदम बन जाती है। वे एक दूसरे की पसंद जानते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें उन्हें स्ट्रेस देती हैं, कौन सी चीज़ों से उनको खुशी मिलती है। शादी जैसी चीज़ को कैसे सिंपल, इंटीमेट और मीनिंगफुल रखा जाए, इसकी प्लानिंग भी उसी कंफर्ट जोन में हो जाती है। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब दो लोगों के प्लान में धीरे धीरे परिवार, रिश्तेदार और कभी कभी समाज की उम्मीदें शामिल हो जाती हैं। यही वो मोड़ है, यहाँ मामला अक्सर बिगड़ने लगता है। रिश्ते में रहते हुए कपल्स प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। उनका फोकस वेन्यू सिलेक्शन, बजट, गेस्ट लिस्ट और ऐसी चीजों पर होता है जिनका सीधा असर उनकी फ्यूचर लाइफ पर पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों की रेपुटेशन, ट्रेडिशंस और एक्सपेक्टेशन का भी मसला बन जाता है। और बस यहीं से कहानी उलझने लगती है। परिवारों की एंट्री के साथ इंटीमेट वेडिंग अचानक ग्रैंड फंक्शन में तब्दील होने लगती है। कपल्स को लगता है कि हमारी चॉइसेस धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रही हैं। कई बार कपल्स खुद ये मान लेते हैं कि हम तो पहले से साथ ही हैं, इसलिए प्लानिंग आसान होगी। लेकिन बाहर के लोगों के जुड़ने के बाद हर मुद्दा नेगोशिएशन बन जाता है। जैसे लड़की का परिवार कहे कि शादी होम टाउन में होनी चाहिए, लड़के का परिवार इंसिस्ट करे कि उनका शहर बेहतर है। कोई कहे कि बड़े हॉल में धूमधाम हो, जबकि कपल सिर्फ 50 लोगों की सेरेमनी चाहता है। इन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस में कपल बीच में फंस जाता है और छोटी छोटी बातों पर टकराव शुरू होने लगता है। लव मैरिज में दोनों ये मान बैठते हैं कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, हम हर सिचुएशन को आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन जब शादी की प्लानिंग में 4-6 अलग अलग ओपिनियंस टकराते हैं तो वही अंडरस्टैंडिंग प्रेशर टेस्ट में आ जाती है। कपल को महसूस होता है कि जो डिसीजंस हमने पहले साथ में लिए थे वे अब प्रैक्टिकल नहीं रह गए। ये टकराव सिर्फ शादी की प्लानिंग का मुद्दा नहीं होता, ये बताता है कि कपल एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। क्या दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं? क्या वे अपनी फैमिलीज को रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज समझा पाते हैं, या दोनों खुद ही कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं? असल समस्या ये नहीं होती कि लोग प्लानिंग में शामिल हुए, समस्या ये होती है कि कपल समय रहते रोल्स तय नहीं करता। अगर पहले से ही ये साफ ना हो कि किसकी बात कहाँ मानी जाएगी, किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज होगा और किन बातों पर नहीं, तो सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे कपल्स के लिए जरूरी है कि वो शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करे। हमारी शादी हमारी मर्जी से होगी या सबकी मर्जी से? एक्सपेक्टेशंस को पहले क्लियर कर दिया जाए तो प्लानिंग स्मूथ रहती है। लव मैरिज का सफर बाहर से जितना रोमांटिक दिखता है, अंदर से उतना ही उलझन भरा भी होता है। दो लोग जब अपनी पसंद से जीवन साथी चुनते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं, साथ में प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं और ये मान लेते हैं कि शादी बस उसी अंडरस्टैंडिंग का नेचुरल एक्सटेंशन होगी। लेकिन असली रियलिटी तब सामने आती है जब इसमें दोनों के घर वाले शामिल होते हैं। यहीं से शुरू होती है खींचतान। असल में ये कपल के लिए सबसे बड़ा इमोशनल प्रेशर बन जाती है। लव मैरिज में फैमिलीज अक्सर अपने अपनी लेंस से चीज़ों को देखती हैं। एक परिवार को लगता है कि उनकी बेटी को प्रॉपर रस्में चाहिए, तो दूसरे को लगता है कि उनका बेटा सिंपल वेडिंग चाहता है। किसी को लगता है कि शादी उनकी रेपुटेशन का मामला है, किसी को लगता है कि बजट प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन कपल के लिए ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट होता है। यहाँ हर फैसला दो तरफ से कसौटी पर परखा जाता है। इसी बैलेंसिंग के दौरान जैसे एक युद्ध सा छिड़ जाता है, कभी शब्दों में, कभी वाइब में, कभी साइलेंस में। लड़की के घर वाले कहते हैं हमारे ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस
क्यों नहीं मिल रही। लड़के के घर वाले पूछते हैं हमारी तरफ के गेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, और कपल्स के लिए इन दोनों मोर्चों को संभालना बुरी तरह से थका देने वाला ड्रामा बन जाता है। लव मैरिज का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि कपल एक दूसरे को समझते हैं या नहीं, ये बात तो वो पहले ही साबित कर चुके होते हैं। असली चैलेंज ये होता है कि वो अपने अपने परिवारों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। एक तरह से शादी दो व्यक्तियों का नहीं, दो कल्चर्स, दो माइंडसेट्स, दो कंफर्ट जोन्स और दो पुरानी दुनिया का मिलन बन जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि लड़का अपने परिवार को कन्विंस करते करते थक जाता है कि लड़की की इच्छाएं वैलिड हैं। लड़की अपने परिवार को समझाते समझाते थक जाती है कि स्थिति उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी वे सोच रहे हैं। इन दोनों चीजों के बीच झूलते हुए कपल्स की आपसी बॉन्डिंग पर भी सवाल उठने लगते हैं। यही वो टाइम होता है जब कपल को सबसे ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी होती है। ये समझना होता है कि शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, नई चुनौतियों का सामना भी है। अगर दोनों साथ खड़े नहीं होंगे तो फैमिलीज उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगी। यहीं से लव मैरिज की सबसे कॉमन गलती शुरू होती है। एक पार्टनर अपने घर वालों को जस्टिफाई करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि दूसरे को लगता है कि उसकी बात कमजोर पड़ रही है, और यही सबसे खतरनाक बात होती है। यहाँ रिश्ता हम बनाम दुनिया से हटकर तुम बनाम मैं बन जाता है। लेकिन ये खींचातानी टाली जा सकती है अगर कपल पहले ही कुछ बातें साफ कर लें, जैसे कौन सी रस्में जरूरी हैं, कौन सी ऑप्शनल हैं, वेडिंग का टोन इंटीमेट होगा या ग्रैंड, किसकी बात को कितनी प्रायोरिटी देनी है, सबसे जरूरी बात डिसएग्रीमेंट्स का सामना कैसे करेंगे। लव मैरिज में सबसे पावरफुल बात यह होती है कि कपल पहले से एक दूसरे को गहराई से जानता है। अगर वो उसी अंडरस्टैंडिंग को एक टीम की तरह इस्तेमाल करे तो दोनों के घर वालों को हेल्दी बाउंड्रीज में भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर बाउंड्रीज ना हो तो लव मैरिज की प्लानिंग कपल की सबसे मुश्किल एग्जाम बन जाती है। जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं, हर कपल अपनी शादी को लेकर कुछ न कुछ सपने जरूर देखता है, चाहे वो सिंपल, कोजी और इंटीमेट सेरेमनी का सपना हो या किसी खास जगह पर प्लान्ड एलिजेंट सेलिब्रेशन का। ये सपने कई बार रिश्ते के शुरुआती दिनों में ही बन जाते हैं, जब दोनों सिर्फ एक दूसरे की पसंद और फ्यूचर विजन को समझ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, अचानक नई डिमांड्स सामने आती हैं। परिवार की उम्मीदें, रिश्तेदारों की सलाह, समाज के रूल्स और बजट्स की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, और यहीं से शुरू होता है वो टकराव। यहाँ कपल की सपनों की दुनिया बिखरने लगती है। पुराने सपने अक्सर बहुत प्योर होते हैं। ये दो लोगों की आपसी समझ और प्यार पर बेस्ड होते हैं। इनमें सिंप्लिसिटी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक तरह की इमोशनल ऑनेस्टी होती है। जैसे हम बीच वेडिंग करेंगे, हमारी शादी सिर्फ 50 लोगों में होगी, हम डेस्टिनेशन वेडिंग रखेंगे, हल्दी फंक्शन घर के हॉल में ही करेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्लानिंग रियल वर्ल्ड में आती है, हर तरफ से नई डिमांड्स आने लगती हैं। कोई कहता है रिलेटिव्स को छोड़ना ठीक नहीं, कोई कहता है होम टाउन में शादी होनी चाहिए, कोई डेकोर ग्रैंड चाहता है, कोई चाहता है कि सारी रस्में सलीके से होनी चाहिए। ये सब मिलकर कपल को दो अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। एक तरफ उनका दिल होता है जो चीख चीख कर कहता है कि लोगों की मत सुनो, मेरी मानो। दूसरी तरफ हालात होते हैं जो उनको दिल की सुनने ही नहीं देते। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब कपल खुद महसूस करने लगता है कि उनके पुराने सपने अब प्रैक्टिकल नहीं लग रहे। बजट बढ़ रहा है, ओपिनियन बढ़ रहे हैं, हर डिसीजन 2 लोगों का ना होकर 10 लोगों का हो रहा है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। कपल को लगता है हमने तो इससे बिल्कुल अलग सोचा था, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। बैलेंस बिगड़ने के ये हालात अक्सर किसी बड़े डिसीजन पर नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे
कॉम्प्रोमाइजेस से शुरू होते हैं। जैसे कपल इंटीमेट वेडिंग चाहता था लेकिन रिलेटिव्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि लिस्ट बढ़ाई जाए। कपल आउटडोर वेन्यू चाहता था लेकिन परिवार कहता है कि ट्रेडिशनल हॉल बेहतर है। कपल मिनिमल डेकोर चाहता है पर घर वाले कहते हैं कि इतनी सिंपल शादी अच्छी नहीं लगती। ये छोटे छोटे चेंजेस ही कपल को इमोशनली थका देते हैं क्योंकि हर चेंज उनके पुराने सपनों को तोड़ रहा होता है। इस टकराव में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि कपल एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। एक कहता है मुझे ज़्यादा कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, जबकि दूसरे का कहना होता है कि तुम बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यही वो टाइम होता है यहाँ रिलेशनशिप को मैच्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बैलेंस तब बनता है जब कपल दो बातें समझ ले। पहले ये कि हर सपना तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ सपनों को बचाया भी जा सकता है अगर दोनों एक टीम की तरह बोलें। दूसरी ये कि कुछ डिमांड्स मानना कमजोरी नहीं बल्कि ऐसा प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट है जो फ्यूचर में फैमिली लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। बैलेंस तभी कायम रहता है जब दोनों ये तय करें कि कौन सी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं और किन पर थोड़ा झुकने से काम बन सकता है। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उस जर्नी की शुरुआत है। यहाँ साथ चलने का तरीका ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पुराने सपने और नई मांगों के बीच यही समझ, यही क्लियरिटी और यही टीम वर्क रिश्ते को मजबूत बनाती है। इसके बिना वही शादी जो खुशी से शुरू होनी थी तनाव का कारण बन जाती है। शादी की तैयारी का टाइम जितना खूबसूरत होता है उतनी ही उलझन भरा भी हो सकता है। इस दौर में कपल के अंदर कई तरह की फीलिंग्स होती हैं। वो खुश होते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर और चिंता भी महसूस करते हैं। कभी कभी एक हल्का सा डर भी होता है कि क्या चीज़ें वैसी होंगी जैसी उन्होंने सोची हैं। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब इन भावनाओं को जाहिर करने की बजाय अंदर ही दबा लिया जाता है। बहुत से कपल ये मानकर चलते हैं कि अभी बोलने से माहौल खराब हो जाएगा, या ये कि उसे बुरा लग जाएगा, या इतनी छोटी बात के लिए झगड़ा क्यों बढ़ाना। और यही हेजिटेशन धीरे धीरे रिश्ते में डिस्टेंस पैदा कर देती है। मन की बात कहने से डरना हम इंसानों की नेचर है। सब चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें समझे, बिना कहे ही बात को महसूस कर ले। लेकिन रिलेशनशिप्स इंट्यूशन से नहीं, कम्युनिकेशन से चलती हैं। जब एक पार्टनर अपनी असल भावनाएं छिपाता है तो सामने वाला एक अलग ही कहानी बना लेता है। कई बार उसे लगता है कि आप खुश नहीं हैं, कई बार एक नॉर्मल बात को वो पर्सनल क्रिटिसिज्म समझ लेता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे रिलेशनशिप में तनाव भर देती हैं क्योंकि बातें कहीं नहीं जाती, दोनों सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं। बहुत बार लोग गलत चीज़ें महसूस कर लेते हैं। मन की बात कहने का मतलब ये नहीं कि हर डिसएग्रीमेंट को लड़ाई बना दिया जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से, रिस्पेक्ट से और शांति से सामने रखें, जिससे ना तो स्ट्रेस हो, ना गुस्सा बढ़े, बल्कि क्लियरिटी आ जाए। जब आप अपनी भावनाओं को छुपाए बिना सारी बातें बताते हैं तो आपका पार्टनर आपको समझता है, उसे एहसास होता है कि आप इस रिश्ते को हल्के में नहीं लेते बल्कि सिंसियरिटी से निभाना चाहते हैं। ये ओपननेस ट्रस्ट को गहरा करती है। ये दोनों के बीच एक ऐसा इमोशनल स्पेस बनाती है, यहाँ किसी भी मुश्किल बात के लिए जगह होती है, उसको कहने और सुनने का हौसला होता है। शादी के टाइम बहुत से डिसीजंस ऐसे आते हैं जो कपल के मन के बिल्कुल उल्ट होते हैं। कभी परिवार इंसिस्ट करता है, कभी सिचुएशन बदल जाती है, कभी बजट की वजह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस दौरान अगर आप अपनी बातें दबाते जाते हैं तो मन में हल्की सी कड़वाहट जमा होने लगती है। वही कड़वाहट आगे चलकर बड़ी लड़ाई का कारण बन सकती है। इसलिए बेटर है कि छोटी छोटी बातों पर भी खुलकर
बात की जाए, चाहे वो किसी फंक्शन का दबाव हो, किसी खर्च को लेकर चिंता हो, या सिर्फ ये डर कि आप खुद को कहीं खोते जा रहे हैं। मन की बात कहने की खूबसूरती ये है कि इससे दो लोग एक दूसरे की दुनिया को और साफ देखते हैं। आप सिर्फ प्लानिंग नहीं करते बल्कि एक दूसरे को इमोशनली समझते हैं। कौन सी चीज़ उन्हें परेशान करती है, क्या चीज़ उन्हें खुशी देती है और कहाँ उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। ऐसी कन्वर्सेशंस रिश्ते को कमज़ोर नहीं बल्कि अनब्रेकेबल बनाती है। बात इतनी सी है कि रिश्ते साइलेंस से नहीं टूटते, लेकिन चुप्पी उन्हें खोखला ज़रूर कर देती है। मन की बात को जगह दें, शब्दों को चैनल बनने दें और अपने पार्टनर को वो ट्रस्ट दें जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना है। जब दो लोग बिना डर, बिना ईगो, सिर्फ ऑनेस्टी के साथ दिल की बात शेयर कर पाते हैं, तभी शादी सफल हो सकती है। लव मैरिज में रोल्स और बाउंड्रीज तय करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि काम बांटना है, बल्कि इसलिए होती है कि दो लोग एक नई जोड़ी की पहचान बना रहे होते हैं जो परिवारों, दोस्तों, प्लानिंग और पैसे के बीच अपनी जगह खोज रही होती है। जब दो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर शादी तक ले जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और रिश्ते का कंफर्ट जोन अचानक प्रैक्टिकल वर्ड से टकराता है। यहीं से रोल्स और बाउंड्रीज की असली इम्पोर्टेंस शुरू होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिश्ते को डायरेक्शन देती हैं, सुरक्षा देती हैं और कई अनकही गलतफहमियों से बचाती हैं। रोल्स क्लियर करने से कपल को एक शेयर्ड डायरेक्शन मिलती है। शादी के इंतज़ाम में बहुत से छोटे बड़े फैसले होते हैं, फैशन से लेकर फाइनेंस तक, मेहमानों की लिस्ट से लेकर फंक्शन की टाइमिंग तक। अगर ये तय ना हो कि कौन सा काम किसका है तो हर कन्वर्सेशन एक बहस बन सकती है। कौन किस काम का डिसीजन लेगा और किन मामलों में दोनों साथ बैठकर फैसला करेंगे, ये मैं ज़्यादा कर रहा हूं तुम कम कर रहे हो वाले झगड़े को ख़त्म करता है, क्योंकि शुरुआत से ही दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का दायरा पता रहता है। बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस इससे भी गहरी है। बाउंड्रीज रिश्ते को इमोशनल फ्रेमवर्क बनाती है, जबकि यहाँ दोनों पार्टनर ये समझते हैं कि उनका निजी स्पेस, उनकी प्रायोरिटीज़ और उनके रिश्ते की मर्यादा कैसी होगी। शादी की तैयारियों में कई बार ऐसा होता है कि बाहरी लोग, चाहे वो परिवार हो या दोस्त, बिना मांगे सलाह देते रहते हैं या किसी बात पर दबाव डालते हैं। अगर बाउंड्रीज तय नहीं होती तो कपल्स दोनों तरफ से खिंच जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि किसे मना करें, कैसे मना करें, कौन सी बात घर वालों को बतानी चाहिए और कौन सी नहीं। बाउंड्रीज ये स्पष्ट करती हैं कि परिवार कहां तक शामिल रहेगा और किन डिसीजंस में कपल की राय ही फाइनल होगी। बाउंड्रीज कपल के इमोशनल स्पेस को भी सेफ बनाती हैं। लव मैरिज में कई चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, जैसे पैसे कैसे मैनेज होंगे, शादी का स्केल क्या होगा, कपल प्राइवेट मूवमेंट्स के बारे में कितना शेयर करेगा। अगर इन मामलों में पहले से बाउंड्रीज तय ना हो तो बाद में प्रेशर, गिल्ट या एम्बैरेसमेंट जैसी फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। बाउंड्रीज सिर्फ रोक लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि इस बात का संकेत होती हैं कि कपल अपने रिश्ते की सेफ्टी और रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। रोल्स और बाउंड्रीज की एक खूबसूरती ये है कि ये एक तरह की इनविजिबल पार्टनरशिप बनाती हैं। यहाँ दोनों जानते हैं कि वे एक ही टीम में हैं। शादी के पहले ही जब ये क्लियरिटी आ जाती है तो कपल खुद भी शांत रहता है और शादी का पूरा माहौल भी स्टेबल रहता है। कोई अचानक हावी नहीं होता, कोई पीछे छूटा महसूस नहीं करता और दोनों की आवाज़ बराबर सुनी जाती है। रोल्स और बाउंड्रीज तय करना किसी रिश्ते को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। ये दिखाता है कि कपल सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि समझ और स्ट्रक्चर पर भी अपना भविष्य बना रहा है। यही मैच्योरिटी वो नींव है जिस पर शादी के बाद की लाइफ स्टेबल और बैलेंस्ड रहती है।
शादी की तैयारियों में थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स होना नॉर्मल है, क्योंकि दोनों पर प्रेशर होता है और हर परिवार की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ स्ट्रेस वाला फेज कहकर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बहस से अब पर्सनल अटैक्स में बदलने लगे, अगर एक दूसरे की बात सुनने की इच्छा लगातार कम होती जाए, अगर हर फैसला जीत हार जैसा लगने लगे या किसी एक पार्टनर को हमेशा लगे कि उसे कॉर्नर किया जा रहा है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये क्लियर रेड फ्लैग्स हैं। आपको रुककर सोचना होगा, आपस में बात करनी होगी। कहीं ये ना हो कि इन बातों की वजह से पूरी लाइफ पछताना पड़े। लव मैरिज की सबसे बड़ी ताकत होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और अगर शादी के इंतजाम उसी अंडरस्टैंडिंग को खा रहे हैं तो ये सिर्फ प्लानिंग का इशू नहीं, रिश्ते की हेल्थ का सिग्नल भी है। कपल को रुककर सोचना चाहिए कि क्या फाइट्स सिर्फ सिचुएशंस की वजह से हैं या हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न अनहेल्दी हो रहा है। शादी का फंक्शन कुछ दिनों का होता है, लेकिन इमोशनल सेफ्टी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अगर लड़ाइयाँ आपकी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट या इमोशनल स्टेबिलिटी को चोट पहुंचा रही हैं तो इसे लाइटली ना लें। बाउंड्रीज सेट करना, ऑनेस्ट बातचीत करना या हेल्प लेना, ये सब मैच्योरिटी के कदम हैं। डेंजर वहीं से शुरू होता है, यहाँ साइलेंस और डिसरिस्पेक्ट आने लगते हैं, और रिलेशनशिप वहीं मजबूत होती है यहाँ दोनों मिलकर अपनी टीम को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने किसी दोस्त की शादी में ये बातें महसूस की हैं तो कमेंट करके उनको शेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु